राधे राधे साथियों, अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली तो मन कर चलिए, आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में उन 11 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब घर में भगवान का वास होता है तब यह संकेत मिलते हैं। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके द्वारा से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। फिर मत कहना हमसे कि हमें गुरुजी आपने बताया नहीं। चलिए भक्तों, जान लेते हैं वो 11 संकेत क्या है। उससे पहले आपसे एक निवेदन है भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिख दें। भक्तों के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका अर्थ हम तुरंत नहीं समझ पाते, पर भीतर से महसूस होता है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई न कोई दिव्य शक्ति हमें संकेत देती है। कभी रास्ते में गाय दिखाई देती है, कभी कोई कुत्ता पीछे आ जाता है, तो कभी कोई भूखा व्यक्ति मदद मांगता है। ये सिर्फ संयोग नहीं होता। हमारे बुजुर्ग मानते थे कि भगवान हर रूप में सामने आते हैं, बस पहचानना जरूरी है। गाय को माता का स्वरूप और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना गया है। इसलिए किसी जीव को अनदेखा करना उचित नहीं। यदि कोई जीव आपकी ओर उम्मीद से देखे तो समझिए ईश्वर ने आपको देने का अवसर दिया है। भोजन और पानी का दान सबसे बड़ा माना गया है, क्योंकि इससे सीधे जीवन को सहारा मिलता है। जब भी मौका मिले किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं, ये आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। कई बार रात में मंदिर, भगवान की मूर्ति या दिव्य प्रकाश जैसे सपने आते हैं। ऐसा तभी होता है जब ईश्वर की कृपा बनी होती है। किसी बड़े निर्णय के समय मन अचानक रुक जाता है। यह भीतर की अदृश्य शक्ति का चेतावनी संकेत होता है, जिसे दैवी रक्षा माना जाता है। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उन्हें कम प्रयास में भी सफलता मिलती है और वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। अब एक और विशेष बात, हिंदू धर्म में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। इसलिए अचानक उल्लू दिखाई देना शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली हैं, यानी धन, सौभाग्य और समृद्धि आपके जीवन में आने वाली है। कई लोग उल्लू को गलत समझते हैं, पर वास्तव में यह शुभ संकेत देता है। अक्सर अचानक खाने पीने की आदतें बदलने लगती हैं। कम भूख लगना, हल्का भोजन अच्छा लगना, भारी भोजन से मन हटना भी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में माँ लक्ष्मी आती हैं वहाँ के लोगों के खान पान में पवित्रता बढ़ती है। नशा, मांसाहार और गंदे भोजन से दूरी बन जाती है। मन सादगी की ओर बढ़ता है और पवित्र चीजें आकर्षित करती हैं। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई प्रिय है। जहाँ रोज सफाई होती है और शाम को दीपक जलता है, वहाँ उनका निवास माना जाता है। झाड़ू भी माता को प्रिय है। सुबह किसी के घर के बाहर झाड़ू लगता दिख जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि धन की रुकावटें दूर हो रही हैं और समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। शंख की ध्वनि भी शुभ संकेत देती है। एक हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना गया है। सुबह उठते ही यदि शंख की आवाज सुनाई दे तो दिन शुभ माना जाता है। इसकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है और इसे माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत भी कहा गया है। अब उन संकेतों की बात करें जिन्हें देखकर समझा जाता है कि बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यदि लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव का संदेश माना गया है और इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है और बड़ा कार्य पूरा होने वाला है। यदि घर के सामने बार बार सफ़ेद गाय दिखने लगे या किसके बार बार सफ़ेद गाय दिखने लगे या किसके बार बार सफ़ेद गाय दिखने लगे, ई दिन सफ़ेद गाय अपने बछड़े को आपके घर के सामने दूध पिलाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि देवी देवता
आपके घर पर कृपा बरसा रहे हैं, जीवन की परेशानियां समाप्त होने वाली हैं, आपके जप, ध्यान, पूजा और प्रार्थना सफल हो चुके हैं। सफेद गाय का आना शांति, समृद्धि, धन और खुशहाली का प्रतीक है और कहा गया है कि ऐसे समय बुरे दिन समाप्त होकर अच्छा समय शुरू होता है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि अचानक जीवन इतना आसान क्यों हो रहा है और अटके हुए काम बनने लगते हैं, रुकावटें खत्म होने लगती हैं और लोग आपके सहयोग के लिए आगे आने लगते हैं। ये दिव्य संकेत होता है कि भगवान आपके साथ हैं। जब ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो परिस्थितियां स्वयं सरल होने लगती हैं। जहां दूसरों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है वहां आपको सहज मार्ग मिल जाता है। मासी मुनियों ने कहा है कि भगवान संकेतों के माध्यम से संदेश देते हैं, वे सीधे कहकर नहीं बताते कि वे प्रसन्न हैं। भक्तों का मानना है कि यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी मंगलमय होता है और शुरुआत तथा अंत दोनों ही शुभ हों तो जीवन निरंतर अच्छा चलता है। कई बार कुछ कार्य बनते बनते अचानक बिगड़ जाते हैं तो अंत को कार्य बनते बनते अचानक, इसलिए कहा गया है कि सुबह के समय कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें अनजाने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे घर में नकारात्मकता और गरीबी का प्रवेश होता है और देवी देवता दूर चले जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सुबह कुछ कार्य अवश्य करने चाहिए और कुछ कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में दुख, कठिनाई और बाधाएं बनी रहती हैं। जिस व्यक्ति की सुबह शुभ होती है उसका हर कार्य सफल होता है और जिसकी सुबह खराब हो जाए उसका काम बिगड़ने लगता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग भी इन नियमों का पालन करते थे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से कार्य सुबह करने आवश्यक हैं और कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। भक्तों, सच्चे मन से वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें जय सूर्य देव, जय माता लक्ष्मी, जय हनुमान। दोस्तों, सुबह उठकर एक चीज अवश्य खानी चाहिए जिससे जीवन भर धन की कमी नहीं रहती और वर्ष भर ऐश्वर्य पाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुबह एक विशेष वस्तु का सेवन करने वाला मनुष्य धन वैभव को आकर्षित करता है और शीघ्र ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। आपने कई लोगों को यह कहते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता नहीं जा रही और वे दिन प्रतिदिन आर्थिक तंगी में फंसते जा रहे हैं। संभव है यह स्थिति आपके साथ भी हो, पर आपको इसका कारण समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके पीछे आपकी कुछ गलतियां छिपी होती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे पूर्वज और बुजुर्ग हमेशा समझाते थे, लेकिन आज के समय में लोग इन बातों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझते। पर जब जीवन में धन संबंधी परेशानियां बढ़ जाती हैं तब लोग कारण खोजने लगते हैं। दरिद्रता का कारण अक्सर हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमारे ही किए हुए कार्य हमारी सफलता में बाधा बनते हैं। यदि आप सुबह उठकर कुछ गलत कार्य करते हैं तो अनजाने में आप अपने घर में दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे होते हैं। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका अर्थ हम तुरंत नहीं समझ पाते, पर भीतर से महसूस होता है कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई ना कोई दिव्य शक्ति हमें संकेत दे रही होती है। रास्ते में अचानक गाय दिख जाना, कुत्ते का पीछे आना या किसी भूखे इंसान का मदद मांगना महज संयोग नहीं होता। बुजुर्ग कहते थे कि भगवान हर रूप में सामने आते हैं, बस पहचानने की जरूरत होती है। गाय को माता का स्वरूप और कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी जीव को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यदि